बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ओम प्रकाश राजभर ने महिला संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का विरोध महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है और ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। राजभर ने दावा किया कि देश की आधी आबादी के अधिकारों को लेकर लाया गया ये बिल महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष झूठ फैलाकर बाधा डाल रहा है। नारी वंदन अधिनियम में संशोधन को लेकर जो है पहले सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है बिल रखा गया, वो गिर गया। उसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश में निंदा प्रस्ताव रखा गया। हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, कैसे देखते हैं कि निंदा प्रस्ताव रखा गया उस बिल को लेकर जिसमें संशोधन होना था? देखिए, सरकार की मंशा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 में दिया जाए, लेकिन विपक्ष की पार्टियां ड्रामा पार्टी हैं। आपने देखा कि सुबह लेके दफ्ती घूम रहे थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, और लोकसभा में क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। सदन में अंदर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। संविधान पता नहीं लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। संविधान में कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं को या धर्म के आधार पे अलग से आरक्षण दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। और फिर बाहर तो लेके दफ्ती घूम रहे हैं, दफ्ती पे लिखे हैं कि 33% रिजर्वेशन लागू हो। सदन में क्या बोल रहे हैं? मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब दो मुहिया सांप की तरह, जरूरत पड़ता तो इधर चल देता हूँ, जरूरत पड़ता तो इधर चल देता हूँ। सर, वही दफ्ती लेकर यहाँ पर भी जो है महिलाएं प्रदर्शन करी थी। मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा था तो उनके आगे जो है प्रदर्शन कर रही थी कि 33% आरक्षण जो है वो दिया जाए और इसी जो परिसीमन में दिया जो सीटें हैं उसी में ही लागू किया जाए। ऐसी बात देखिए, 1972-73 में 68 करोड़ लगभग आबादी थी, तो 543 सीटें बड़ी थी। अब एक एक सीट पर 20-20 लाख, 28-28 लाख, 27-27 लाख वोट एक एक लोकसभा में हो गया है। तो अब वो लोकसभा लड़ने वाला व्यक्ति कहाँ जा पाएगा? दूसरी बात कि 2011 की जनगणना के आधार पे 860 सीटें बनी हैं, तो 860 सीटें ला करके परसीमन के आधार पे तो पेश किया गया बिल। तो अभी लोग उसका बहाना क्या, दो बहाना ढूंढे। जनगणना नहीं हो रही है, जनगणना चालू है, इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो सपा का चश्मा लगाया है, कोई कांग्रेस का लगाया है, विपक्ष के चश्मे में वो जनगणना नहीं दिखाई दे रही है। अधिकारी लगा दिए गए हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी चीज कि ये खुद नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जब अपनी पत्नी के साथ नहीं खड़ा हुए, एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी किया था, उस समय चुपचाप मार के हो गए। तो जब अपनी पत्नी के साथ अभद्र टिप्पणी पर नहीं खड़े हुए साथ में, तो फिर दूसरी महिलाओं को आरक्षण दिलाने की बात कहाँ से खड़े होंगे? पर विपक्ष कह रहे जातिगत जनगणना जो है उसकी बात रखी जाती है हम लोगों के द्वारा, वो हो नहीं रही, सिर्फ जनगणना की बात कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम दूसरे फेज में जातिवार जनगणना कराएंगे। पहले फेज में घरों की गिनती हो रही है। अगर ये विपक्ष चाहता है कि घरों पर जाति का ठप्पा लगा दिया जाए, विपक्ष के लोग ये चाहते हैं, अब सरकार चाह रही है कि नहीं, हम दूसरे फेज में जातिवार जनगणना कराएंगे। लोकसभा के अंदर बोल रहे हैं, तब भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो क्या करें हम लोग? धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर बोला कि सरकार जो है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पूरी कवायद तैयार रखती है, लेकिन विपक्ष है लगातार जो है इसको कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस पूरे विषय में 2027 और 2029 के चुनाव के अंदर यही महिलाएं जो हैं विपक्ष को जवाब देंगी। जमशेद तिवारी के साथ रामनिज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।